Hallo zusammen, herzlich willkommen। तो अब हम सीखेंगे डाटिव केस होता क्या है, जो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग केस है। तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा आपको जितना इजी हो सके सिंपल वे में समझाने की। ठीक है। सबसे पहले हम लिखते हैं डाटिव होता क्या है। इसका मतलब होता है टू हूम, और उर्दू में हम इसको ये भी कहते हैं कोई भी ऐसा काम जो किसी के लिए हो रहा हो, या किसी को कुछ दिया जा रहा हो, किसी को किसी को लिखा जा रहा हो। यहाँ पर जो रिसीवर है, रिसीवर वो डाटिव होता है। रिसीवर इज द डाटिव, यानी कि जो रिसीवर होता है वो पर्सन हो सकता है, वो डाटिव है। ठीक है। वो चीज डाटिव है, वो पर्सन डाटिव है। सेंटेंस डाटिव नहीं है। आपके बाद में जो चीज होती है वो डाटिव होती है। ठीक है। अच्छा, तू हूँ, ये होता है हमारा डाटिव। अब सबसे पहले हम पर्सनल प्रोनाउंस पर बात करते हैं, यानी कि पर्सनल प्रोनाउन डाटिव के। फॉर एग्जांपल सबसे पहले नॉमिनेटिव के मैं तो लिखता हूँ। तो मैं इसको इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, मैं इसको थोड़ा फास्ट ही लिखूंगा, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में इनके पर्सनल प्रोनाउन देख लिए। ओके, नॉमिनेटिव में इश, टू, डू, er, sie, es, wir, ihr, sie und sie। ठीक है जी, ये हो गया नॉमिनेटिव में। अब आते हैं एक्कुजेटिव। ठीक है। इसको हम क्या कह रहे थे? मैश, यानी कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जा रहा है। डू क्या होता है? दिश, एज यस, इन, और इसको हम जी ही कर रहे थे और इसको हम एज ही कर रहे थे। वी क्या था? उन्स। ये क्या था? ओइश। जी और जी, इसको हम क्या कर रहे थे? जी और जी सेम कह रहे थे। अब डाटे में भी ये पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं हमारे पास। कैसे होते हैं ये, कैसे चेंज होते हैं? अब ये देखिए, मिश क्या हो जाता है? मिया, यानी कि टू मी, मुझे, मुझे क्या किया जा रहा है, ये मतलब है इसका। टू मी दिश क्या हो जाता है? डाटिन, ये दिया हो जाता है। टू यू, ये टू यू के साथ हो रहे हैं। ठीक है। अब ये क्या थे? एक्कुजेटिव जस्ट मी, यू, हिम, हर। लेकिन अब यहाँ पर डाटिन में टू, यानी कोई रिसीवर। अब इसी तरह हमारे पास है एयर, ये इन हो जाएगा। हर जो है, ये जो जी है वो क्या हो जाता है हमारे पास? ये ईयर हो जाता है। और एस जो है ये भी इन हो जाता है हमारे पास। ठीक है। अब ये क्या है? टू, हिम, हर और इट। ठीक है। अब इसी तरह उन्स है, ये उन्स उन्स ही रहेगा। टू अस। ओइश है तो ये क्या हो जाता है? ओइश ओइश ही रहता है। टू यू ऑल। ठीक है। जी और जी है तो ये क्या हो जाता है? ईनन, ईनन। तो क्या होगा? टू यू और टू देम, उनको, यानी जो रिसीवर होते हैं। ठीक है। ये नीचे आ गया है। ठीक है। अब इनको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, फॉन्ट इनका। ओके, इसको थोड़ा सा पीछे ले आते हैं, इसको भी इधर ले आते हैं, इसको हम इधर कर देते हैं। ठीक है। अब ये देखिए, ये पर्सनल प्रोनाउंस किसमें है? डाटिव पर्सनल प्रोनाउन। अब बाइशपिल्स, मैंने आपको क्या बताया? टू होम, कोई भी काम जो किसी के लिए किया जा रहा हो, किसी के लिए। अब सबसे पहले मेरे पास एक वर्ब है, जैसे कि हमारे पास एक वर्ब है, क्या हो सकता है? गिवन। गिवन बहुत ही अच्छी एग्जांपल है। मैं तुम्हें बुक दे रहा हूँ। इश गेबे, यहाँ तक तो आपको पता है। इश गेबे, आई एम गिविंग यू, आई एम गिविंग यू। अब यहाँ पर जो यू है वो क्या है? दिया। टू यू, आई एम गिविंग टू यू दास बुक, आई एम गिविंग यू द बुक, मैं तुम्हें बुक दे रहा हूँ। अब यहाँ पर इसलिए मैंने क्या लिख दिया? दिया। ठीक है। इसी तरह हमारे पास है श्राइबन, एक वर्ड। श्राइबन का मतलब होता है टू राइट। आई एम राइटिंग टू समवन, मैं किसी को लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर जो रिसीवर है वो डाटिव है। मैं क्या लिखूंगा? इश श्राइबे, किसको? इश श्राइबे ihm, आई एम राइटिंग हिम, आई एम राइटिंग टू हिम, मैं उसको लिख रहा हूँ। यहाँ पर मैंने ये ihm यूज किया, आई एम राइटिंग टू हिम। ठीक है। इसी तरह हमारे पास वर्ब है, और वर्ब है शैंकन। शैंकन का मतलब होता है टू गिफ्ट समथिंग, या टू गिफ्ट समवन, किसी को कुछ गिफ्ट करना। वियर शैंकन, हमने अपने फादर को
क्या गिफ्ट किया? हमने अपने फादर को गाड़ी गिफ्ट की। वी शैंकन, आपको पता है आवर के लिए हम क्या यूज करते थे? उनजा फाटर दास आउटो। अब यहाँ पर एक मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? मैंने यहाँ लिखा है उनजा, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? उनजगम, क्योंकि डाटिव है। मैंने आपको बताया था देयर फाटर है तो देयर को हम देम में चेंज करते हैं और उसके बाद हम ईएम लगा देते हैं, कोई भी आर्टिकल हम यूज करें तो, ठीक है, उनजगम फाटर हो जाएगा। अब यहाँ तो ये मैंने एक वर्ड यूज किया है, मतलब क्या है कि आप जस्ट ये भी यूज कर सकते हैं पेर्सोनल प्रोनोमन भी, लेकिन जब आपने पेर्सोनल प्रोनोमन नहीं यूज करना तो आप ये वर्ड भी यूज कर सकते हैं, यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनको वैसे हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। ये जो आकुजाटी में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं क्योंकि उन पर डायरेक्ट एक्शन हो रहा होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो एक्शन या जो काम किसी के लिए हो रहा होता है, उसमें जो ये किसी को है वो किसी को ही डाटिव होता है। वो किसी को भाई हो सकता है, वो किसी को मदर हो सकती है, वो किसी को फ्रेंड हो सकता है। अब जैसे एक और वर्ब है, मैं अपने फ्रेंड को ग्रामर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्या हो जाएगा इसका? इसके साथ नहीं, हम डू के साथ करते हैं। डू, तुम जो है मेरे फ्रेंड को ग्रामर एक्सप्लेन कर रहे हो। डू, ठीक है। इसके लिए हम वर्ब यूज करते हैं एक्लेगन, तो डू के साथ ये कॉन्जुगेट होगा, एक्लेयर्स, आउंड आउट आ जाएगा यहाँ पे। ये हो जाएगा अल, ठीक है। डू एक्लेयर्स, ठीक है। यहाँ पर ये नॉमिनेटिव पार्ट है। माय फ्रेंड, अब किसको एक्सप्लेन किया जा रहा है? मेरे फ्रेंड को, तो ये क्या हो जाएगा? माइनम फ्रेंड। क्या एक्सप्लेन किया जा रहा है? दी ग्रामाटिक। डू एक्लेयर्स माइनम फ्रेंड दी ग्रामाटिक। रिसीवर कौन सा है? किसके लिए ये काम हो रहा है? माइनम फ्रेंड। जब भी किसी के लिए कोई काम हो रहा हो, वो फिर जो किसी को है वो हमारा डाटिव रहता है। इसी तरह जागन एक वर्ब है, बहुत ही कॉमन सा वर्ब है जागन। जागन का मतलब होता है टू से, मैं तुम्हें कह रहा हूं। किसी को कहा जा रहा है, इश जागे दिया, मैं तुम्हें कह रहा हूँ। या फिर इस जागे ईम, मैं उसको कह रहा हूँ। इस जागे ओइश, मैं तुम लोगों को कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये डाटिव होता है। ये हमारा होता है डाटिव केस, जिसमें कोई भी काम किसी के लिए किया जाता है। काम क्या हो सकता है? अब जैसे वर्ड्स में देखें वो काम कौन से हैं? गिवन, टू गिव, किसी को कुछ दिया जा रहा है। श्राइबन, किसी को कुछ लिखा जा रहा है। शंकर, किसी को कुछ गिफ्ट दिया जा रहा है। लेकिन किसी को कुछ एक्सप्लेन किया जा रहा है। जागर, किसी को कुछ कहा जा रहा है।